नमस्कार, आप देख रहे हैं चैत्र रथ। 31 अगस्त 2023 को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में कांग्रेस सहित विपक्ष के सभी दिग्गज नेता इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होते हैं। फिर अगले दिन 1 सितंबर को बैठक समाप्त होता है और सभी अपने अपने क्षेत्र में वापस आ जाते हैं। बैठक में क्या तय होता है इसकी कोई भनक किसी को नहीं और ना ही कुछ बताया जाता है। हां, इतना जरूर सूचना दी जाती है आदित्य ठाकरे द्वारा कि एक समिति बनाई गई है कुछ नेताओं को मिलाकर। बाकी सभी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और मोदी को अपने अपने तरीकों से कोसते हैं और चले जाते हैं। फिर खेल शुरू होता है कर्नाटक से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और वहां सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर विवादित बयान देते हैं। बता दें कि उदयनिधि ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में कहा था कि सनातन का विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियंक खड़गे ने भी स्टालिन के बयान का समर्थन किया। उसके बाद तो मानो हवा सी निकल पड़ी सनातन धर्म को नीचा दिखाने की। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब राजनीतिक गलियारों में सनातन पर घमासान मचा था। इस बीच परमेश्वर ने कहा कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति के बारे में किसी को नहीं पता है। दुनिया के इतिहास ने अनेक धर्मों का उदय देखा है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि हिंदू धर्म कब जन्मा, इस धर्म को किसने जन्म दिया। इस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। किसी ने इस सवाल का हल नहीं ढूंढा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई। इस्लाम और ईसाई धर्म देश से बाहर आए। ये सभी मानवता के भले के लिए आए। डीएम के नेता ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म की तुलना एड्स और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से की जानी चाहिए जिसके साथ सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन ने तो मलेरिया और डेंगू से तुलना करके विनम्रता दिखाई है। बिहार में राजद अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेता जगदानंद सिंह ने तिलक लगाने वालों को भारत को गुलाम बनाने वाला बता दिया। कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस इसी विचारधारा में विश्वास रखती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हर राजनीतिक पार्टी के पास अपने विचार रखने की आजादी है। हम सभी की मान्यताओं का समर्थन करते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो पहले से ही सनातन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि इंडिया अलायंस की मुंबई बैठक के बाद इस तरीके का सनातन धर्म के विरोध में बयान क्यों आने लगा। तो आपको बता दें कि यह एक सोची समझी रणनीति है वोट बैंक पक्का करने का। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए तथा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों, देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 14.2% मुसलमान हैं और हरिजन 16.6%, ईसाई 2.3%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और सिख 1.7% और ऐसे ही कुछ पारसी। इन सबको अगर मिला लिया जाए तो टोटल होता है 40%। 60% हिंदुओं में 10% ऐसे हैं जिनकी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो खुद को समझदार समझते हैं लेकिन समझदार हैं नहीं। तो ये कुल हो जाते हैं 50% और इस गणित के आधार पर यह गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन रुकिए, विपक्ष को सिर्फ इस बात की गलतफहमी है, ये सनातन को समझते ही नहीं है। सनातन धर्म से नाता सिर्फ हिंदुओं का नहीं है बल्कि सिख, जैन, बौद्ध भी सनातन के ही हिस्सा है। अभी लद्दाख में बौद्धों ने लव जिहाद के खिलाफ मार्च निकाला था। इन सब का धार्मिक ध्वज भगवा है।
रही बात हरिजनों की, तो हरिजन तो हिंदू ही है जिन्हें ये बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनका दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। उद्धव ठाकरे गुट सनातन विरोधी बयान का विरोध कर रहा है। केजरीवाल भी कह चुके हैं कि हम सनातनी हैं। इंडिया गठबंधन जो बीजेपी को हराने के लिए बन रही है, ऐसा लगता है चुनाव से पहले ही टूटने की कगार पर पहुंच रही है। कैसे टूटेगी इंडिया गठबंधन, इसका वीडियो मैं 1 महीना पहले ही बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके आप जरूर देखिएगा। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि उसके प्रभाव क्षेत्र में किसी दूसरे राजनीतिक दल का प्रभाव बढ़े। कुल मिलाकर इस गठबंधन का किसी भी दल को फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इनके उल्टे सीधे बयान के कारण बीजेपी को ही फायदा होता दिख रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल चैत्र रथ को। तो मिलते हैं एक नए न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।